हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो बच्चों आज की ये वीडियो बहुत ही लाजवाब है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स सेकेंड पार्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 5 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल को देखेंगे और इन न्यूमेरिकल को डेफिनेटली बच्चों आपको तैयार करना होगा क्योंकि सारे के सारे ये जो न्यूमेरिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाई ठंड बहुत ज्यादा अपने इस स्टूडियो में लगती है, इसलिए तो आज बर्दाश्त ही नहीं हुआ क्योंकि जुकाम हो जाती थी, इसलिए आज थोड़ा सर पे भी व्यवस्था है ना। चलिए, फनी तो नहीं लग रहे हैं ना कि कॉमेडियन लग रहे होंगे इसको लगा करके? कमेंट करिएगा। तो इसमें बच्चों पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया है, 22 में भी आया था, 19 में भी, 18 और 17 में भी। ठीक है, उसके पहले की हम बात नहीं कर रहे हैं, उसके पहले तो आया ही आया था। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, हम पहले भी बता चुके हैं बच्चों, सारे के सारे जो क्वेश्चन आज हम देखेंगे वो सबके सब बहुत ही ज्यादा ठीक इंपॉर्टेंट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हैं यानी ओवरलैपिंग करती हैं तो कह रहा है कि परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक, लाइट तक के सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं बच्चों, इसलिए वहां के क्वेश्चन को नहीं उठाया क्योंकि अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो जाकर के देख लीजिए प्लेलिस्ट में। ठीक, वहां तक करवा दिया, उसके बाद 2 से 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं करवाया है, तो उसको आज हम निपटा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि भाई अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। और क्या दिया है? दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया है, यानी बच्चों I1 और I2। ठीक, मान लेते हैं भाई, अगर हम एक मिनट इस तरह से I1 और I2 का अनुपात अगर हम देखें तो ये एक रेशियो दिया है बच्चों। तो ये आपका एक रेशियो दिया है, कितना? 9:1, यानी 9:1 ये अनुपात दिया है। ठीक है ना। कहने का मतलब यहां से बच्चों अगर हम देखें तो भाई यहां पर I1 I2 के मान ही दिए गए हैं। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों ध्यान से समझना, एक फार्मूला होता है हमारा। फार्मूला जो हमारा होता है बच्चों I1 अपान I2 बराबर फार्मूला होता है A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर। ठीक, यानी इस फार्मूले की मदद से बच्चों हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले A1 व A2 के मान निकालेंगे। ठीक, ये परिणामी तरंग मतलब ये क्या है? मतलब तरंगों की तीव्रताओं और आयाम के बीच में संबंध। A1 A2 क्या है? आयाम है। ठीक है ना। चलिए, तो इसकी मदद से हम करते क्या है बच्चों? वैल्यू पुट कर देंगे भाई। तो I1 का मान 9 है समझिए, I2 का मान कितना है? 1 है, यानी इसका जो रेशियो दिया है बराबर बच्चों A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर। ठीक, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो इसको कुछ इस कदर लिख सकते हैं। तो भाई यहां पर हम लिख सकते हैं 9, मतलब 9 और 9/1 को क्या लिख सकते हैं कि भाई 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं और 1 का हम 1 का स्क्वायर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। बराबर बच्चों कितना हो जाएगा? A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं बच्चों पूरे का, भाई 3/1 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A1 अपान A2 पूरे का स्क्वायर। तो भाई ये से ये फिनिश हो गया। तो यहां पर हमें क्या मिला रसगुल्लों? ये मिल गया भाई 3/1 बराबर A1 अपान A2। ठीक, A1 अपान A2। कहने का मतलब अगर हम यहां से देखें भाई तो हमें जो A1 का मान निकला है बच्चों वो 3 है। ठीक, क्योंकि ये A1 का मान है और ये क्या है? A2, और A2 का जो मान है वो कितना है? 1 है। A1 A2 के मान निकल आए हैं। अब अपने को निकालना क्या है कि भाई कह रहा है कि परिणामी तरंग की अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। तो I मैक्सिमम और रेशियो में I मिनिमम, यानी दोनों का अनुपात क्या है? निकालना है। बराबर फार्मूला होता है बच्चों A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपान A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इतना याद रखना। तो ये क्या हो जाता है? ये हमारा, ठीक है ना, तीव्रता मतलब मैक्सिमम और मिनिमम
ये जो आपको परिणामी तरंग की तीव्रता निकालना है, इनका रेशियो। ठीक, तो इससे मदद से हम क्या निकालेंगे बच्चों इजिली, भाई आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम, इसके वजह से हम रेशियो, भाई A1 का मान 3 है तो 3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक, और नीचे 3 - 1 का स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं भाई 4 का स्क्वायर, ठीक, बटे 1। ठीक, या फिर इनको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इधर कर देते हैं, या फिर बच्चों इसको लिख सकते हैं कि भाई आई मिनिमम मतलब मैक्सिमम अपान आई मिनिमम बराबर 9/1। तो रेशियो का मतलब भाई लिखना चाहेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो आई मैक्सिमम है और रेशियो आई मिनिमम है, उनका जो रेशियो निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है, तो 9:1। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है ना, इनका रेशियो हो जाएगा। समझ में आया, बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले बच्चों इस टाइप का, अब जरूरी नहीं है भाई कि ये चीज, कभी कभार A1 मतलब इनके आयाम का भी अनुपात पूछ लेता है, तब तो इसका निपटारा डायरेक्टली यहीं से हो जाएगा। ठीक, अगर आयाम का अनुपात पूछता तो हम डायरेक्टली 3:1 लिख देते, लेकिन कह रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, देन उसके लिए एक फार्मूला और अप्लाई करना होगा, तो इस कदर हम निकालेंगे। तो बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल इसको इग्नोर मत करिएगा बच्चों। चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए। हो गया, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, तो अगला न्यूमेरिकल ये भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा, और ये भी बच्चों 2023 में पूछा गया है, और 2023 में ही नहीं, ये भी 2022 में, 20 में, 19 में, 18 में, 17 में लगातार ये भी पूछा गया है। ठीक, 2023 में इस टाइप के 2 न्यूमेरिकल आए थे, तो ये भी आपका बहुत ही ज्यादा है, तो भाई हम ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं। और इसमें 2 टाइप के बनते हैं, ठीक, दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते नहीं, केवल 1-2 ही, मतलब 2 या 3 तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं, उनको भी हम भाई डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबको बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि यंग के द्विक स्लिट प्रयोग में 2 कला संबद्ध स्रोतों के बीच की जो दूरी है वो 2 mm है, एवं पर्दे की मतलब पर्दे की जो दूरी है बच्चों वो 1.5 मीटर है। कह रहा है कि यदि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश प्रयुक्त हो, देन कह रहा केंद्र से 5वें अदीप्त, ठीक, फ्रिंज की क्या निकालना है, दूरी निकालना है। चलिए देखते हैं बच्चों, बहुत ही प्यारा सा ये है, ठीक, परेशान नहीं होना है। सबसे पहले हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो भी कह रहा है 2 कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी। जब भी बच्चों 2 स्लिट यानी रेखा छिद्र, मान लेते हैं कि ये पर्दा है इस तरह से, तो भी इसके और इसके बीच की जो दूरी निकालना होता है तो उसको अपन स्मॉल d से लिखते हैं। तो ये रेखा छिद्र के बीच की दूरी या 2 स्लिट, स्लिट मतलब यानी वही चीज, तो स्लिट के बीच की दूरी दिया है बच्चों 2 mm, 2 मिलीमीटर। तो mm को अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 2 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, ये चीज। आगे सवाल में आते हैं, कह रहा है कि पर्दे की दूरी। अब पर्दे की दूरी को बच्चों याद रखना, माइंड में स्टोर कर लीजिए, कैपिटल D से हम क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं। तो भाई ये 1.5 मीटर, ये तो दिया ही है मीटर में ही। अगला है कि 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो ये बच्चों लेमडा है। ठीक, लेमडा का मान कितना दिया है, तो लेमडा का जो मान दिया है बच्चों ये दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम। याद रखना रसगुल्लों, बिना इनको कन्वर्ट किए, इसीलिए हम बोलते हैं MKS जैसे पद्धति होता है, हमने बताया था मात्रक में कन्वर्ट करके। तो यहां पर जैसे देखा आपने मिलीमीटर में था तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये भी अगर बात मतलब सेमी में या मिलीमीटर में होता तो मीटर में ही कन्वर्ट करते हैं, लेकिन पहले से ही है। इसको जैसे एंगस्ट्रॉम में दिया है तो मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो बच्चों यहां से इसको हम करेंगे तो भाई 6000, अब 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, तो भाई 10 इधर, 3 0 इधर, तो 10 में से 3 गए 7, तो 6 × 10⁻⁻7 ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो अब कह रहा है कि मतलब केंद्र से 5वें अदीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक है, यानी इसको x5 ऐसे दर्शा सकते हैं, x5। ठीक, और किसके लिए, अदीप्त के बारे में कह रहा है।
ठीक, अदीप्त के लिए ये चीज आपको निकालना, क्योंकि इसी में भाई दीप्त होता है, हमने पहले ही इसके बारे में मेंशन किया है कि दीप्त अदीप्त टाइप के बनते हैं, वो भी हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों। अब देखिए अदीप्त फ्रिंज की, भाई अदीप्त फ्रिंज के लिए याद रखना बच्चों, जब भी अदीप्त की बात आए तो अदीप्त फ्रिंज के लिए जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है कि भाई x5, अब पांचवा है इसलिए बच्चों हम 5 लिख दिए है ना। यहाँ पे xm बराबर होता है, पहले देखिएगा, xm बराबर होता है, अदीप्त के लिए होता है, ध्यान से समझना, m-1/2, ठीक, और उसके बाद d मतलब लेमडा डी अपॉन डी, ये फार्मूला होता है किसके लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए। ठीक, अपने दिमाग में स्टोर कर लेना बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदीप्त फ्रिंज के लिए ये फार्मूला होता है। ठीक, दीप्त के लिए भी इसमें पूछता है, उसको भी हम बता रहे हैं। ठीक, तो यहां से कह रहा है कि भाई अदीप्त फ्रिंज किसके, पांचवे, बोल रहा है ना कि पांचवे अदीप्त फ्रिंज, इसलिए x5 लिख दिया बराबर। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे भाई, पूरा वैल्यू m के, अब m है क्या, m है क्या बच्चों, तो वही चीज जो बोले, पांचवी, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो पांचवे के बारे में कह रहा है, तो भाई यहां पर हम रखेंगे 5 माइनस 1/2। ठीक, ये होता है, और उसके बाद भाई लेमडा का वैल्यू कितना है, तो 6 × 10⁻⁻7 है। कैपिटल डी कितना है बच्चों, 1.5 है। ठीक है, और अपान स्मॉल डी कितना है, तो भाई 2 × 10⁻³ मीटर में है। ठीक, तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं भाई, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गए 9, तो भाई कितना हो गया, 9/2 हो गया। ठीक है, अब गुणे में बच्चों ये कितना हो जाएगा भाई, 6 × 10⁻⁻7 × 1.5 और अपान नीचे 2 × 10⁻⁻3। ठीक, अब देखिएगा इसको काटते हैं भाई, कुछ कटने वाली अगर चीजें हैं दिन काट देते हैं ना बच्चों। ठीक, 2/3 6 हो गए। ठीक है, 2/3 6 हो गया, और उसके बाद और कुछ कटना है, नहीं कटता है, तो देखते हैं इसको कर लेते हैं भाई थोड़ा, और इसको सिंपल कर देते हैं, यहीं से काट देते हैं ना। ठीक, यहीं से काट देते हैं, इसको काटेंगे तो भाई 2 × 2 2 पंजे 10 है ना, नहीं वही चीज की यदि कितना 1.5 बार में कट जाएगा, तो 15 में 225 हो गया बच्चों। ठीक, यानी ये हो जाएगा आपका 225। ठीक, अब 2 अंक के बाद दशमलव, उसके बाद ये 9 है। ठीक, तो इसका अगर हम गुना कराएंगे बच्चों तो ये 5 हो गया, और 9 दूनी 18 हो गया। ठीक, 18 4 कितना हो गया, 22 की 2 हासिल 2, तो 9 दूनी 18। ठीक है, 18 2 20 हो गया, यानी ये 20-25 आ जाएगा। ठीक है, ये 20-25 आ जाएगा, आप लोग भी एक बार गुणा कर लीजिएगा, 20.25 20-25 हो जाएगा। ठीक, 2 अंक के बाद दशमलव, और नीचे कितना है भाई, तो नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे तो पूरा खत्म, और गुणे 10 के घात, भाई ये चीज ध्यान देना बच्चों, 10 के घात ये 7 माइनस में है, लेकिन ये चीज ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 10 के घात यहाँ पे ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा, x यहाँ पे 5 का मतलब पांचवें दीप्त से, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली इसे 20.2 × 10⁻⁻4, किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक, अब इसको बच्चों आप थोड़ा कोटिमान के रूप में भी सही से लिख सकते हैं, यानी एक अंक और खिसकाना चाहेंगे 10 की। ठीक है, तो इसको हम 2.02 करके लिखेंगे। ठीक, कोटिमान के रूप में हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो ये अदीप्त फ्रिंज के लिए होता है। अब मान लेते हैं बच्चों, अगर आपका इसी न्यूमेरिकल में दीप्त अगर दे देता भाई, तो हम दीप्त के लिए क्या करते हैं, याद रखना बच्चों, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर दीप्त दे देता देन इसी फार्मूले में xm बराबर हो जाता है, ध्यान से रखना है, इसको देखना बच्चों, m × लेमडा डी अपॉन डी, यानी फार्मूला जो होता है सेम होता है, जो आगे यहां पे लिखा था इसमें m-1/2, उसी में थोड़ा बदलाव हुआ है, नहीं आप देख सकते हैं बच्चों, सेम लॉजिक है दीप्त के लिए। ठीक, इसलिए बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि इसमें हमने बताया ना, यही 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अदीप्त और दीप्त के लिए। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन
बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। अदीप्त के लिए भी, दीप्त के लिए। एम क्या है, वही जो कहेगा पांचवी, दूसरी, तीसरी, ये चीज याद रखना, ठीक। तो चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना यहाँ पर। अगर गलत हो तो इसके लिए कमेंट मत करिएगा कि गलत बता रहे हैं। चलिए बच्चों, हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के फोटॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, ठीक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इसको। बोल रहा है कि भाई 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य है, तो लेमडा का मान दिया है ना। लेमडा का मान भैया दिया है कितना दिया है बच्चों? तो लेमडा का जो मान दिया है वो दिया है आपका 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को अपन मीटर में कन्वर्ट करते हैं ना, 5 गुणे 10 के घात, मतलब ऐसे लिखेंगे 5000 ये है भाई, इसको लिखेंगे 10 के घात -10, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 गुणे 10 के घात -7 मीटर। ये इतना आ गया लेमडा का मान। अब एक चीज ध्यान देना, इसमें और कुछ भी तो है नहीं भैया, और डायरेक्ट क्या पूछ रहा है बच्चों? फोटॉन की मतलब ऊर्जा, ठीक, यानी ई का मान पूछ रहा है, फोटॉन की ऊर्जा। तो एक फार्मूला होता है ई बराबर एच न्यू, है ना, आपको पता होगा ये फार्मूला होता है ई बराबर, यानी फोटॉन की जो ऊर्जा होती है फार्मूला होता है ई बराबर एच इंटू न्यू। लेकिन न्यू का मान दिया नहीं है, तो भाई हम करेंगे क्या? लिखेंगे बच्चों ई बराबर, हम लिखेंगे ई बराबर एच, अब न्यू के स्थान पे भाई सी अपान लेमडा, ठीक। कहां से आया? चूंकि हमें पता है भाई, ये चीज हमको पता है कि न्यू बराबर सी अपान लेमडा होता है, तो इसकी वजह से भाई इसके स्थान पे सी अपान लेमडा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। अब इसमें क्या करते हैं भाई, हम करते हैं वैल्यू पुट। अब इसमें देखिएगा, ठीक, मान रखेंगे तो भाई हो जाएगा ई बराबर एच क्या है? प्लांक नियतांक। एच का मान 6.6 गुणे 10 के घात -34, ठीक। सी का मान, सी क्या है? प्रकाश की चाल, तो इसका मान 3 गुणे 10 के घात 8, ये प्रकाश की चाल है। अपान लेमडा क्या है बच्चों? तरंग दैर्ध्य, तो भाई इसका तो मान दिया है ना, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10 के घात कितना? -7, ठीक। तो इसको क्या करते हैं भाई, हल कर देते हैं। इसको थोड़ा हल करके क्या करते हैं, इसका गुणा कर देते, 3 छंग 18 हो गए, और इसके बाद 3 छंग 18 की 1 19 हो गया। अगर देखेंगे तो भाई एक अंक पे 19.8 गुणे 10 के घात, ये ध्यान देना बच्चों, ये कितना हो जाएगा? ये माइनस का ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 9 8 कितना, मतलब सॉरी 8 और 7 कितने हो गए? तो 15। तो भाई 34 में से 15 गए, कितना? 19 बच जाएगा, 10 के घात -19, ठीक। ये तो बचेगा ना भाई, यहां पर 34 है और ये 15, 34 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो गया? -19 हो गया, ठीक। और अपान अगर हम देखेंगे तो ये कितना है? 5, क्योंकि ये तो ऊपर चला गया, इसको भी काट देते हैं। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 हो गए, तो 4 बचा, 5 9 45, 3.9, ठीक। ये 3.9 कितना है बच्चों? 3.9 गुणे 10 के घात -19, ये अभी जूल में है। इसको बोला है बच्चों, एक चीज ध्यान देना, बोला है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 1.6 गुणे 10 के घात -19, इससे हम लगाएंगे बच्चों भाग, ठीक है। तो ये भाई इसका पूरा मतलब ये इससे पूरा कट गया, ठीक। तो कट करके जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। यानी समान अंक पे है ये, वैसे भी दशमलव गायब, तो 16 मतलब 16 दूनी 32 हो गए, 32, और उसके बाद कितना बचा? तो भाई हो गया 16, 32 के बाद 7 बच गया, है ना, 7 बच गया। तो भाई अगर दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 70, तो 4 बार में, हाँ, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, ये आ जाएगा ऊर्जा, ठीक। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों, यही क्या हो जाएगा? हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगर हम इसकी खास बात बताएं बच्चों, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में इस चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल आया ही नहीं था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक दो बने थे और जो भी बने थे थ्योरी की देहली आवृत्ति क्या है, ठीक, और उसमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। तो इस टाइप के जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, परिभाषा होते हैं, उनको पूछा था। इसमें न्यूमेरिकल नहीं पूछा था 2023 में, इसलिए भाई संभावना पूरी है। ठीक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हमने इसको रख लिया है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हो गया ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी के लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें जरूरी नहीं बच्चों कि बस बामर ही पूछ लिया जाए। हमने तो इसको इसलिए उठा लिया क्योंकि आज हम सब बताएंगे, लाइमर, बामन, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, हर एक श्रेणी के लिए बताएंगे। बस एक ही रामबाण तरीका सब में अप्लाई होगा। चलिए क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी, ठीक है, तो बामर श्रेणी के लिए तरंग दैर्ध्य, ठीक, डायरेक्टली एच मतलब लेमडा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य, किसके लिए, बामर के लिए, यही चीज पूछ रहा है। अब आप सोचोगे कि भाई वैल्यू किस चीज का दिया है जो हम इसको लगाएं, बताते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए फार्मूला क्या होता है वो देखिए। हर एक मतलब जो भी श्रेणियां हैं सबके लिए बस एक ही फार्मूला अप्लाई होता है, बस उसमें थोड़ा परिवर्तन होता है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है बच्चों, 1/λ बराबर r, ठीक, और 1 पुस्तक में n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। हर एक श्रेणी के लिए यही फार्मूला अप्लाई होता है। अब याद रखना बच्चों, यहां पर आपको करना क्या है, तो जितनी भी श्रेणियां हैं, अगर हम बात करें तो भाई जितनी भी श्रेणियां हैं उन सभी श्रेणी में, श्रेणियां कौन कौन सी हैं बच्चों, चलिए देख लेते हैं। तो भाई पहला है, ठीक, पहला है लाइमन, लाइमन है, और दूसरा है बच्चों बामर, लाइमन, ठीक, बामर, उसके बाद तीसरा पाश्चन, पाश्चन, उसके बाद चौथा है ब्रैकेट, ठीक, और एक श्रेणी आपका पांचवा जो है वो है फुंड। ठीक, तो लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, इनमें याद रखना बच्चों, इन सब में जो n1 का वैल्यू है तो इसके लिए, ठीक, ये लाइमन के लिए अगर हम n1 बराबर 1 रखेंगे, याद रखना है यहां पर 1 रखेंगे तो n2 का मान इससे बढ़ा करके ही रखा जाएगा, यानी 2 3 4 ऐसे करके। कुछ समझ में आया। और बामर के लिए बच्चों आप n1 का मान 2 रखोगे तो n2 का जो मान होगा वो 3 4 5 यानी यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी 3, बस इतना याद रखना, इसको आगे जानने की जरूरत नहीं, यानी n2 का मान मतलब वो 3 ही होगा। ठीक, और उसके बाद भाई इसमें n1 का मान 3 रखोगे तो मान के चलना n2 का मान आप 4 रखोगे। ठीक, इस तरह से आगे जाएगा। ठीक, और उसके बाद ब्रैकेट है तो n1 का मान 4 रखेंगे, n2 का मान, ठीक है, n2 का जो मान है वो 5 रखा जाएगा। अब जब अधिकतम न्यूनतम की बात आता है और उच्च ऊर्जा स्तर, तब उसमें जाते हैं, और उस टाइप का ज्यादा पूछता नहीं, उसमें परेशान नहीं होना। ठीक, अब उसके बाद जब फुंड में आएंगे तो n1 का मान 5 रखा जाएगा और n2 स्टार्ट कहां से होगा, 6। ठीक, यानी इससे ऊर्जा स्तर। तो ये चीज बच्चों आपको अपने माइंड में रखना होगा, क्योंकि अगर भाई ये चीज नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हो जाएगा। ठीक, तो यही अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए बस। तो भाई होगा किसके लिए कह रहा है कि लेमडा, और किसके लिए, बामर के लिए कह रहा है, तो यहां पर बी लिखेंगे। ठीक, सॉरी यहां पर हमने लिख दिया एच, कहां से लिख दिया भाई, ठीक, यहां पर लेमडा बी, दिमाग में एच कहां से आ गया,
पता नहीं कहां से, चलिए तो इसके लिए हो जाएगा बच्चों आर। आर क्या है? रिडबर्ग नियतांक, ठीक। 1/n1 का मान दूसरी श्रेणी, भाई दूसरा है तो n1 के स्थान पे हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस उसके बाद n2 का मान हमने बताया उससे बढ़ाकर 1 लिख देना है, यानी इसका, ठीक। उससे बढ़ाकर ये डैश डैश जो किया है इससे मतलब समझिएगा, आप इतना याद रखिए बस, ठीक। यहां से सब में ये आगे वाला ध्यान दीजिए और कुछ भी नहीं, इतना उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा, तो 1/λb बराबर ये r हो गया बच्चों, ठीक। और इसमें हो जाएगा 1/, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो गया 9, ठीक। तो इस तरह से हम करेंगे भाई, इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक, कितना हो जाएगा बच्चों? तो 1/λb, लेमडा बी बराबर कितना हो जाएगा? यहां पर r हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना? तो भाई इसको अगर हम देखेंगे, देखिए एलसीएम ले सकते हैं डायरेक्टली, एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना? तो भाई एलसीएम हो जाएगा 36, ठीक। तो 4 9 36 हो गया, 9 चौके 36 हो गया। तो 1/λb बराबर हो जाएगा r, और ये कोष्ठक में कितना हो जाएगा? 5/36, ठीक, इतना हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए भाई लेमडा बी, 1/λb नहीं, जब इसको करेंगे भाई ये उल्टा हो जाएगा, यानी 36 ऊपर चला जाएगा और 5 r जो है वो नीचे आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लगाते हैं। अगर इसी में लाइमन कहता तो भाई उस ऊपर रखते हैं, क्वेश्चन बोलता बच्चों तो यहाँ 3 रखते हैं, यहाँ 4 रखते हैं, ब्रैकेट बोलता तो यहाँ 4 रखते हैं, यहाँ 5 रखते हैं, इसी तरह फुंड कहता तो यहाँ 5 रखते, यहाँ 6 रखते। इतना याद रखना, बहुत ज्यादा आपको मतलब भटकना है नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बस इसी तरह के बनते हैं। किसी किसी में भाई आर का मान रखना होगा आपको, ठीक है, तो वो ज्यादा नहीं पूछा जाता है, हालांकि उसका मान दिया रहेगा। आर क्या है? रिडबर्ग नियतांक यानी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू दिया रहेगा अगर इसका रखना होगा तो, नहीं तो ऐसे ही करना है आपको। चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? अगला हमारा क्वेश्चन जो है, ठीक, ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 1 मिनट देखिए, इसमें भी क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो भाई इसको भी 2021 में, 22 में, 23 में, इसको तो लगातार 3 साल पूछा गया है, ठीक। 23 में भी आया था। एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निकालना है बच्चों। यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ये माइनस में, ठीक, ये माइनस में वैल्यू दिया है। तो इसमें क्या करना है भाई? आपको कोणीय संवेग निकालना है, यानी जे का मान। तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा दिया है, ऊर्जा दिया है बच्चों आपका En, ठीक, यानी एनवे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा वो माइनस का कितना दिया है? तो ये दिया है बच्चों माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। ये कितना दिया है? इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बोले तो जे का मान निकालना है, ठीक। तो वही एनवे कक्षक में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है En बराबर माइनस का 13.6/n², इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या होता है? फार्मूला, ठीक, ये फार्मूला होता है बच्चों। तो सबसे पहले यहां से हम n का मान निकाल लेते हैं, ठीक। तो इसका मान दिया है माइनस का 3.4 बराबर ये माइनस का 13.6/n²। तो भाई ये से तो ये कट गया सीधा सीधा। n² बराबर कितना? 13.6/3.4। तो 4 चौके 16, सीधा सीधा बच्चों ये 4 बार में खत्म, टाटा बाय बाय। तो n² बराबर कितना? 4। n बराबर कितना बच्चों? 2। n बराबर 2 आ गया। अब कोणीय संवेग के लिए जो फार्मूला होता है J बराबर होता है, ठीक, NH, ठीक है ना, NH अपान n इंटू h अपान 2 ठीक। ये कोणीय संवेग के लिए फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले पर हम इसको लगाएंगे। तो J बराबर n का मान तो भाई निकाल दिया है कितना? 2।
गुणे h का मान 6.6 गुणे 10 के घात माइनस का 34, ये h का मान है, ठीक, अपान 2 गुणे पाई का मान 3.14, ठीक, पाई का मान कितना हो जाएगा भाई 3.14, तो ये 2 से 2 खत्म, ठीक, तो हो जाएगा J बराबर, J है क्या कोणीय संवेग, तो J बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, याद रखना भाई इसको अगर हम काटेंगे 3 दूना 6, ठीक, 2 बार में, तो 2.1 गुणे 10 के घात माइनस का 34, ये जूल सेकंड में आएगा, ठीक, इतना क्या हो जाएगा कोणीय संवेग हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और बहुत ही प्यारा सा है, हमने बोला ना कि 2023 में भी पूछा गया था, 22 में भी आया था बच्चों, ठीक, इसलिए इसको भी थोड़ा अच्छे से लगा लेना है। इस तरह से बच्चों हम फिर से 1-2 वीडियो के माध्यम से सारे इंपॉर्टेंट इसमें निपटा देंगे, आपको परेशान नहीं होना है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि अब इतना वक्त नहीं है कि भाई इनको अलग अलग चैप्टर में निपटाएं, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है उनको अपन ऐसे ही निपटा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।